नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, आज हम आपको उड़ीसा के चिल्का झील की ओर ले चलेंगे, जो कि एक समुद्री झील है। तो आइए चलते हैं चिल्का झील की ओर। उड़ीसा में चिल्का झील देखने के लिए हमने चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचे, जहां पर था चिल्का विजिटर सेंटर। हमने वहां वन विभाग से संपर्क किया और उनके द्वारा ही हम चिल्का झील देखने के लिए गए। विशेष बात यह है कि चिल्का विजिटर सेंटर पे हमें चिल्का झील के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म दिखलाई गई। फिल्म देखने के बाद हमारे चिल्का देखने का उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ गया। यहीं पे चिल्का इको पार्क है, जहाँ पर बहुत बड़ा डायनासोर का स्केलेटन रखा हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि चिल्का झील देखने के लिए हमने वन विभाग से संपर्क किया था और उन्हीं के स्टाफ के साथ हम झील देखने के लिए चल दिए। इस तरह किसी सेंचुरी को देखने का ये हमारा पहला अनुभव था। 2 दिन तक हमें किसी आइलैंड पे रहना था, इसलिए हमारे सब सामान और खाने पीने की चीज़ें सभी इस बोट पर लोड कर दी गई थी। हमने देखा कि यहाँ आसपास के ग्रामीण भी अपने व्हीकल वगैरह भी बोट पर ही लोड करके ले जा रहे थे। सत्तर किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी झील समुद्र का ही एक भाग है, जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग हो गई है। प्रकृति की ये अनूठी रचना है। हजारों लोगों को जीवन देने वाली चिल्का झील के बारे में एक उड़िया कवि ने आज़ादी आंदोलन में गिरफ्तारी देने के समय लिखा कि मुझे थोड़ी देर चिल्का के चित्रपट को निहार लेने दो, फिर तो अंधेरी कोठरी में रहना ही है। सच चिल्का में ये ताकत है कि वो कष्टकारी राह को भी आसान बना देती है। अनेकों आइलैंड के साथ साथ विभिन्न प्रजाति की वनस्पतियाँ, जीव जंतु और पक्षियों के लिए यह झील स्वर्ग से कम नहीं है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ सिर्फ मछलियों की करीब 225 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ इंडेंजर स्पीसीज में मिलने वाले इरावती डॉल्फिन, ग्रीन सी टर्टल और ब्लैक बक शामिल हैं। 1881 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। चिल्का विजिटर सेंटर से रवाना हुए हमें करीब 2 घंटे हो चुके थे और ये 2 घंटे का पूरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा रोमांच से भरा हुआ था। अब हम लोग एक आइलैंड पे पहुंच गए थे। सतपाड़ा वाइल्ड लाइफ रेंज के अंदर आता है ये। रात में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। चिल्का झील के बारे में हमें वन अधिकारी ने बताया। चिल्का को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, साउथर्न सेक्टर, आउटर चैनल। इसमें टोटली 52 rivers and rivulets are draining their water throughout the year. और नॉर्थन सेक्टर में 3 पेरिनियल रिवर्स है, भार्गवी, नूना और देवी। इसीलिए थ्रू आउट ईयर वाटर ड्रेनेज करने की वजह से नॉर्थ सेक्टर आपका डेप्थ कम है और फ्रेश वाटर है। आउटर चैनल जो चिल्का बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है, इसीलिए आउटर चैनल आपका सलाइन वाटर है। सेंट्रल सेक्टर में आपका ब्रैकिश वाटर है। सबसे इसका एवरेज डेप्थ है 4 फीट, मगर आपका साउथर्न सेक्टर ज़्यादा डेप्थ है, मोर देन 20 फीट आएगा। और सेंट्रल सेक्टर में आपका वर्ल्ड फेमस नालबन बर्ड सेंचुरी है। यहाँ विंटर में मोर देन 1 मिलियन बर्ड्स आता है। 225 स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज आता है। यहाँ आपका अलास्का और साइबेरिया से आपका पिनटेल, गॉडोइल, रूडी शेल्डक और पेलिकन्स, और आपका लद्दाख से और डिफरेंट एरिया से, नॉर्थन हिमालय का तरफ से भी बहुत सारे बर्ड्स यहाँ आते हैं। फ्लेमिंगोस, ग्रेटर फ्लेमिंगोस। और यहाँ मेन चीज़ है यहाँ ब्रैकिश वाटर होने का वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी दिखाया जाता है। यहाँ आपका सबसे इम्पोर्टेंट आउटर चैनल में इरावदी डॉल्फिन्स मिलते हैं, जो कि मैमल्स हैं
वो उनका वेट एवरेज मोर देन 60 kg है, इसीलिए उन लोग बॉटल नोज डॉल्फिन का जैसा वाटर का ऊपर नहीं आते हैं, खाली ब्रीदिंग के लिए हर 5 मिनट में ऊपर आके वो करते हैं। और इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है, एंटायर चिली का जो 30 किलोमीटर सैंड बार है उसमें आपको ओलिव रिडले स्पोराडिक नेस्टिंग भी करते हैं, और इसीलिए इसका बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड फेमस है। इस आइलैंड पे बने रेस्ट हाउस के सामने समुद्र का अद्भुत नज़ारा था। हमें रात्रि विश्राम यहीं करना था, इसलिए काफ़ी देर तक हम सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा देखते रहे। शाम गहराने लगी थी और दूर समुद्र पे शिप की लाइटें दिखने लगी थी। हमें अचंभित करने वाली बात तो तब हुई कि जब रेस्ट हाउस के रसोइये और चौकीदार ने अंधेरे में कुछ क्रैब और झींगे लेके आए हमारे पास और पूछा, इसमें से क्या बनाए डिनर के लिए। खाने की बात तो बहुत दूर की थी, हम तो डर के मारे उनकी वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे, और वो लोग हमारा मनोहार करते हुए बता रहे थे कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। खैर अगले दिन की सुबह सोने से चमकती हुई समुद्र की लहरों को देखकर हुई। यहाँ हमें दिख रहे थे अजीब अजीब से समुद्री जीव, रेत में धंसे कदमों के निशान, सीपियों के ढेर और समुद्र में धुआं छोड़ते जहाज। अब हम झील के किसी दूसरे आइलैंड की ओर जा रहे थे। आइलैंड के वृक्षों पर कुछ शिकारी पक्षी भी दिखने लगे थे। अब हम एक दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए थे, जहां वनस्पतियों के अलावा रेत में दबे हुए कुछ खंडहर भी दिख रहे थे। का लेगून हम लोग का इंडिया का ईस्ट कोस्ट में सबसे बड़ा लेगून है, और इसका टोटल एरिया है 1165 स्क्वायर किलोमीटर बारिश का समय में, और गर्मी का समय में इसका 906 स्क्वायर किलोमीटर होता है। इसका जो एक सैंड बार है 30 किलोमीटर्स, ये पूरा बे ऑफ बंगाल और चिलिका को सेपरेट करता है। पहले ब्रिटिश का टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जब था, तब कलकत्ता से चेन्नई डाक या मेल जो लेके जाते थे घोड़सवार, उन लोग को ठहरने के लिए ये सैंडबार में बहुत सारा ब्रिटिश ढाबा जैसा है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तो ब्रिटिश ढाबा है, यहाँ डाक वाले यहाँ रेस्ट रहते थे और अपना अपना फिर नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करते थे। अब हम समुद्र के उस हिस्से में चल रहे हैं जहाँ से हमें इरावती डॉल्फिन दिखेंगी। अभी तक हमने चिल्का झील में बहुत कुछ चीज़ें देखी, लेकिन अभी भी हमारी उत्सुकता उस स्थान को देखने की है जहाँ पर ये झील जाकर समुद्र से मिलती है।
मछुआरे एक तरफ मछलियाँ पकड़ते जाते हैं और फिर यहाँ पर सूखने के लिए बिछाते जाते हैं। ये सी माउथ है, यहाँ पर चिलिका और बे ऑफ बंगाल का संगम स्थल है। हर 6 आवरली आपका हाई टाइड में बे ऑफ बंगाल का पानी चिलिका में आता है, फिर चिलिका का लो टाइड में चिलिका का पानी फिर बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। यहाँ से आपका जितना भी सिल्टेशन है चिलिका का, यहीं से आपका समुद्र में फिर चले जाता है। इसलिए आपका इकोलॉजिकल बैलेंस चिलिका में हर वक्त हर साल रहता है। इसीलिए आपका जो प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, प्रॉन्स, ये सब मेंटेन करते हैं। ये जो सी माउथ देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल सी माउथ है। नेचुरल सी माउथ है वो क्लोज होने का बाद चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहीं पर आपका एक तो 50 मीटर का आर्टिफिशियल सी माउथ ओपन करने का बाद आपका चिलिका में जो इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस हुआ था वो बैलेंस होके सी का हर चीज़, चिलिका का हर चीज़, मतलब ये प्रोडक्शन ऑफ फिशेस और माइग्रेटरी बर्ड्स का आने का नंबर वो सब इंक्रीज़ हुआ है। अभी ये माउथ जो है अभी नॉर्थ वार्डली ये शिफ्ट हो रहा है। आपका जो शिफ्टेशन का जो रूल है उसी वजह से ये सैंड ड्यून आगे बढ़ते जा रहा है। नॉर्थ वार्ड ये सी माउथ जा रहा है। आज सुबह से हम झील में इधर उधर जा रहे थे तो हमारे बोटमैन ने एक आइलैंड पे बोट रोकी और नारियल के पेड़ से फ्रेश नारियल तोड़ के हमें नारियल पानी पिलाया। ये भी एक नया अनुभव था हमारे लिए। रोमांच से भरा चिल्का झील का हमारा ये सफ़र यादगार बन गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।